हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक्स ऑफ HTML5 के बारे में समझेंगे। यहाँ 5 का मतलब है द 5th वर्जन ऑफ HTML। ठीक है, मतलब हम लोग 5th वर्जन ऑफ HTML के बारे में आज जानेंगे। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि हम किस तरह से HTML में कोड कर सकते हैं। हमें HTML क्यों लगता है? जैसे कि हम कोई भी साइट खोलते हैं, जैसे अमेजन खोलते हैं, ये एक वेब पेज हमारे सामने खुला है, तो इस वेब पेज का डिजाइन हम लोग HTML कोड के थ्रू करते हैं। क्लियर? तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं किस तरह से हम लोग HTML का कोडिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ हटा देती हूँ। अब उसके लिए सबसे पहले हमें नोटपैड खोलना है जिसमें हम हमारा कोड लिखेंगे। तो आप कैसे खोलोगे? स्टार्ट में जाएंगे, नोटपैड सर्च मारेंगे, हम लोग नोटपैड आ गया, इसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा नोटपैड खुल गया। ठीक है, अब नोटपैड में हम हमारा कोड लिखेंगे। तो HTML का कुछ एक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है कोड का, जो हमें हमेशा फॉलो करना है। तो सबसे पहला होता है डॉक टाइप। ओके, डॉक टाइप क्या होता है? ये होता है ये कोई भी HTML कोड में सबसे पहली लाइन होती है। ये बताती है कि ये जो पूरा कोड जो भी हम लिखेंगे वो HTML कोड है। तो ये हमें सबसे पहले लिखना कंपल्सरी है, बहुत जरूरी है, ये लिखना ही पड़ेगा। ओके, दूसरा हमारा आता है HTML। ठीक है, ये मैं बताऊंगी, इसको मैं क्लोज कर रही हूँ, मैं आपको बताऊंगी कि ये क्लोजिंग क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो HTML है और इसका मैंने बंद किया है, इसको बोलते हैं स्टार्ट टैग। ओके, और इसको बोलते हैं एंड टैग। इन दोनों के बीच में ही हम हमारा पूरा कोड लिखेंगे। ओके, तो ये जैसे हम लिखे ना HTML और उसको बंद किए, देखिए फॉरवर्ड स्लैश देके फिर HTML मैंने लिखा, राइट? तो ये होता है, इसको हम बोलते हैं HTML एलिमेंट्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट्स क्या होता है? जिसका एक स्टार्ट टैग हो, जिसको हम लोग इस तरह ब्रैकेट के अंदर लिखते, देखिए ये जो ये इस ब्रैकेट के अंदर लिखते, तो ये हुआ हमारा स्टार्ट टैग बोलते हैं हम लोग। और ये जो हम लोग बंद कर रहे हैं, देखिए फॉरवर्ड स्लैश देके, इसको हम लोग बोलते हैं एंड टैग। ठीक है, और ये पूरा चीज को मिला के होता है HTML एलिमेंट, और इसके बीच में हम लोग कुछ कंटेंट लिखते हैं। ठीक है, जो हमें लिखना होता है हम इसके बीच में लिखते हैं। तो ये पूरी चीज ये हमारी HTML एलिमेंट बोलते हैं। ओके, हमारे काफी सारे HTML एलिमेंट्स होते हैं जो अभी हम देखेंगे। देखें, तो ये HTML हमने ढाला है अभी, तो इसका स्ट्रक्चर हम जान रहे थे। तो सबसे पहले डॉक टाइप होगा, फिर HTML स्टार्ट टैग एंड टैग, और इसी के बीच में हमारा कोड लिखेंगे। ठीक है, तो अब HTML के अंदर हम दो चीज मेन होती है, एक होती है हेड। तो हेड भी हमारा एलिमेंट है, HTML एलिमेंट, तो इसका भी क्लोज टैग हम बना देंगे। ठीक है, तो हेड होता है, और दूसरा होता है हमारा बॉडी। ठीक है, और हेड के अंदर हमारा कुछ टाइटल बोल के कुछ होता है, जो मैं आपको अभी समझाऊंगी टाइटल क्या। तो टाइटल को भी हम क्लोज कर देंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जितने एलिमेंट्स हमने खोले, जैसे HTML मैंने ओपन टैग, ये स्टार्ट टैग बोलते हैं, इसका एक क्लोज टैग होगा। सिमिलरली एक हेड टैग है, ये भी एक HTMल एलिमेंट है, स्टार्ट टैग, इसका एक क्लोज टैग मैंने यहाँ दिया। ये भी एक HTML एलिमेंट है, स्टार्ट टैग, इसका मैंने क्लोज दिया, राइट? सिमिलरली बॉडी और ये, तो इन सब में आप देखिए जितने भी HTML एलिमेंट इन सब के एक स्टार्ट टैग है और एक एंड टैग है, और बीच में हम लोग कुछ कंटेंट लिखते हैं। तो इस तरह के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं कंटेनर एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? कंटेनर एलिमेंट, जिसका एक स्टार्ट टैग, कुछ कंटेंट होते हैं और जिनके एंड टैग होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कंटेनर एलिमेंट। मैं यहाँ लिखती हूँ, ये हमारा हुआ कंटेनर एलिमेंट, जिनका एक स्टार्ट टैग होता है, एंड टैग होता है, और कुछ
कुछ कंटेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे कंटेनर एलिमेंट्स है। कंटेनर एलिमेंट्स के साथ हमारे कुछ एम्प्टी एलिमेंट्स होते हैं। एम्प्टी एलिमेंट्स क्या हुए, जिनके कोई एंड टैग नहीं होता है, ना कोई कंटेंट होता है। जैसे कि हमारा एक होता है बी आर, ये आप आगे मैं बताऊंगी आपको बी आर मतलब क्या होता है। बट बी आर इसका खाली स्टार्ट टैग होता है, इसका कोई एंड टैग नहीं होता है, कोई कंटेंट नहीं होता है। तो इनको हम बोलते हैं एम्प्टी एलिमेंट्स। तो एम्प्टी एलिमेंट्स क्या हुए हमारे, नो कंटेंट एंड नो एंड टैग, वो हुए हमारे एम्प्टी एलिमेंट्स। क्लियर? तो इतना हमारा क्लियर है। हमारा स्ट्रक्चर क्या है, HTML एलिमेंट क्या है, और टू टाइप्स ऑफ HTML एलिमेंट्स कौन से होते हैं, कंटेनर और एम्प्टी एलिमेंट। करेक्ट? नाउ चलिए अब हम देखते हैं हम किस तरह से इसको, अब देखिए हम एक वेब पेज बना रहे हैं, ठीक है। अब मुझे उस वेब पेज का, जैसे यहाँ आप देखा amazon.com लिखा हुआ है यहाँ टैब में, तो मुझे भी अपना एक वेब पेज बनाना है जिसमें मैं यहाँ पर सपोज मैं लिखूंगी माई फर्स्ट वेब पेज, मेरा पहला वेब पेज, राइट। तो मैं उसको टाइटल के अंदर उसका कंटेंट लिखूंगी, ठीक है। जैसे मैं लिखूंगी फर्स्ट वेब पेज। अब मैं इसको जब सेव करूंगी तो ये मेरे को पूछेगा कहाँ सेव करना है, ठीक है। तो सपोज मैं ना यहाँ पर आपका सेव करती हूँ, इस पाथ में सेव करती हूँ, नाम देती हूँ वेब पेज 1, ठीक है। अब इसको जब आप सेव करोगे तो हमें वेब पेज .html लिखना जरूरी है। हम कोई भी नाम लिखे प्लस ये .html एक्सटेंशन वो देना जरूरी है, और यहाँ ऑल फाइल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हम इसको सेव कर देंगे, ये हमारा सेव हो गया, राइट। अब हम इसको रन कैसे करेंगे, तो हमें उस पाथ में जाना पड़ेगा, ठीक है, जहां पर हमने ये सेव किया है। ये देखो ये वेब पेज 1 मैंने अभी सेव किया है, करेक्ट। तो इसको मैं डबल क्लिक करूंगी तो भी ये खुल जाएगा, ठीक है। तो मैं डबल क्लिक इसको करूंगी तो ये मेरा ब्राउजर में खुलेगा। अभी मेरा क्रोम ब्राउजर है डिफॉल्ट, तो मैं जब डबल क्लिक करूंगी तो देखिए अब आप देख रहे हो ये मेरा खुला और यहाँ पर फर्स्ट वेब पेज लिखा हुआ आ गया। क्लियर? आप देखिए अगर मैं टाइटल चेंज करती हूँ, फर्स्ट वेब पेज डिजाइन, अब मैं इसको सेव करती हूँ, तो अब मैं इसको वापस अगर इस पेज को, इस पर्टिकुलर ब्राउजर में ये पेज को रिफ्रेश करूंगी तो देखिए ये चेंज हो गया, फर्स्ट वेब पेज डिजाइन। क्लियर? समझ में आया? तो हेड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हेड के अंदर हम लोग टाइटल लिखते हैं, और टाइटल में हम हमारा बता सकते हैं कि हमारा जो टैब होगा उसका टाइटल क्या सेट करना। क्लियर? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आते हैं बॉडी में, ठीक है। बॉडी में हम लोग को जो हमें इस पेज में लिखना है वो सब हम बॉडी के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो सपोज मुझे बॉडी के अंदर लिखना है माई नेम इज राम, फुल स्टॉप, ठीक है। अब मैं एक सेव दे देती हूँ उसको, ठीक है। अब जब मैं इसको रन करूंगी तो देखिए अब ये आ गया माई नेम इज राम, यहाँ पर ये मेरा टाइटल के अंदर जो हमने लिखा था और ये जो हम बॉडी के अंदर लिखे, करेक्ट। माई नेम इज राम आ गया, करेक्ट। क्लियर? मैं बी आर अगर हटा रही हूँ, अब मुझे लिखना आई स्टडी इन क्लास 7, ठीक है। अब मैं इसको सेव करती हूँ फिर से। अब देखिए मैं जब देखूँ, देखिए माई नेम इज राम, आई स्टडी इन क्लास 7। बट अब आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पर मैं यहाँ 2 लाइन में लिखी हूँ, राइट, पर यहाँ एक ही लाइन में आता है। तो एक्चुअली यहाँ पर HTML में एंटर जो हम प्रेस करें ना, वो हमारा दूसरा लाइन काउंट नहीं होता है। उसके लिए हमें स्पेसिफिकली BR लिखना पड़ेगा। जो मैंने बताया था ना, एम्प्टी एलिमेंट है जिसका कोई एंड टैग या कंटेंट नहीं है, तो BR मतलब क्या होता है, वो हमारा जो भी टेक्स्ट हम लोग जो भी लिखे उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन से देगा। तो देखिए अगर मैंने यहाँ BR ऐड किया, अब मैं अगर सेव करती हूँ तो देखिए ये जो है ना ये नेक्स्ट लाइन में आएगा। देखिए यहाँ ये देखिए नेक्स्ट लाइन में आया। क्लियर? नाउ सपोज मुझे ये क्लास 7 नेक्स्ट लाइन में चाहिए, तो जस्ट क्लास 7 के पहले आप BR लिखेंगे।
तो देखिए अब मैं सेव करती हूँ, यहाँ पर इसको रिफ्रेश करती हूँ, देखिए क्लास 7 नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो बी आर क्लियर है राइट। अब हमें एक एम्प्टी लाइन चाहिए, तो कैसे लेंगे हम, ये बी आर लिखने से ये दूसरे लाइन में आ रहा है राइट। अब मेरे को इसके बाद एक एम्प्टी लाइन, फिर जैसे माय नेम इज राम उसके लिए खाली लाइन चाहिए, फिर आई स्टडी इन आना चाहिए, तो हमें एक और बी आर लिखना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। तो देखिए एक खाली लाइन आ गई राइट। तो आप जितना बी आर लिखोगे उतनी वो लाइंस देती जाते हैं। क्लियर है बी आर, समझ में आ गया, सिंपल है राइट। अब हम दूसरा समझेंगे पैराग्राफ एलिमेंट। क्या समझेंगे, तो हमने अभी क्या समझा, हमने बी आर एलिमेंट समझा राइट। बी आर एलिमेंट किस लिए होता है, लाइन, ब्लैंक लाइन के लिए बेसिकली, तो गो ठीक है नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। टू मूव टू नेक्स्ट लाइन, करेक्ट। अब हम जानेंगे पैराग्राफ एलिमेंट क्या होता है। ओके, पैराग्राफ मतलब देखो बहुत बार होते हैं ना, जैसे हमें हमारे साइट पे कुछ पैराग्राफ में लिखना है राइट। जैसे हम अगर आप अमेज़न खोलिए, हम यहाँ पर कुछ जैसे यहाँ पर पैराग्राफ्स में कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभार जैसे ये एक पैराग्राफ है, वैसे पैराग्राफ में अगर हमें कुछ लिखना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पी एलिमेंट यूज करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज मैं यहाँ पर वो सब बॉडी के अंदर आएगा। ओके, तो अभी मुझे लिखना है जैसे कुछ भी, आई लव कंप्यूटर साइंस, आई लव कोडिंग, और ऐसे करके हम लोग कुछ लिखेंगे। ठीक है, ये मैं अभी ऐसे लिख दे रही हूँ। ठीक है, कुछ भी हम लिख रहे हैं राइट। अब मुझे ये पूरा अभी जैसे अब मैं सेव करूंगी तो देखिए अभी कैसे आएगा, ये एक साथ आ गया मेरा राइट। जस्ट क्लास, यहाँ आप कोड देखिए, ये क्लास 7 खत्म हुआ, इसके बाद मैंने कोई बी आर नहीं दिया था राइट। यहाँ ब्लैंक लाइन वो कंसिडर नहीं होता, मैंने बोला था बी आर देने से नेक्स्ट लाइन में। तो क्लास 7 जहाँ खत्म हुआ वहां मेरा आई लव कंप्यूटर साइंस एंड वगैरह वगैरह आने लग गया। करेक्ट। अब मुझे ये चीज आई लव, ये पूरा चीज एक पैराग्राफ में चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ता है, जस्ट इसके पहले पी एलिमेंट डालना पड़ता है। और पी एलिमेंट का भी एक एंड टैग होता है, तो ये हमारा कंटेनर एलिमेंट होता है। क्लियर। तो अब जब मैं इसको सेव करूंगी तो देखिए फॉर्मेट कैसे चेंज हो जाता है। देखिए क्या हुआ, पी एलिमेंट डालने से, एक मेरी लाइन हटा के आपको दिखाती हूँ ताकि और क्लियर हो। देखिए अभी भी पी एलिमेंट डालने से क्या होता है, एक तो पी एलिमेंट के पहले एक ब्लैंक लाइन देते हैं और पी एलिमेंट के बाद एक ब्लैंक लाइन देते हैं। जैसे देखिए मैं पी एलिमेंट के बाद यहाँ कुछ लिखती हूँ, लर्निंग HTML। ठीक है, सेव करती हूँ। अब देखिए, हाँ तो आप देखिए ये पी एलिमेंट के पहले क्लास 7 यहाँ पर एक ब्लैंक लाइन अपने आप दे दिया, पी एलिमेंट के बाद लर्निंग HTML यहाँ पर भी एक ब्लैंक लाइन दे दिया, और ये पी एलिमेंट पूरा का पूरा एक नया लाइन से शुरू। तो इसको बोलते हैं हम लोग पैराग्राफ एलिमेंट। जब हम लोग एक पैराग्राफ फॉर्मेट में कुछ लिखना चाहते हैं तो हम लोग पी एलिमेंट देते हैं। तो पी एलिमेंट के आगे एक लाइन होता है, पीछे एक लाइन बाय डिफॉल्ट दे देते हैं, और वो एक नया लाइन से शुरू होता है। क्लियर, पी एलिमेंट। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे हेडिंग एलिमेंट। हेडिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं। मैंने सपोज यहाँ पर हम बहुत कुछ लिख रहे हैं, बट मैं ना माय नेम इज राम को बोल्ड करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि ये माय नेम इज राम। तो अगर मैं कोई भी कुछ भी लिख रही हूँ, अगर आप H1, ये जो हेडिंग एलिमेंट होते हैं, अच्छा पहले मैं यहाँ पर आपको लिख दूं, पैराग्राफ एलिमेंट हमने जान गया, विच इज पैराग्राफ एलिमेंट। ठीक है, अब हम जानेंगे हेडिंग एलिमेंट। हेडिंग एलिमेंट क्या होता है, H1 से H6 तक होता है। अभी क्या होता है हम एक एक करके देखेंगे। तो देखिए हम कुछ भी अगर यहाँ लिख रहे H1 और उसका एक
एंड टैग होता है, ये कंटेनर एलिमेंट है क्योंकि स्टार्ट टैग है, एंड टैग है और बीच में कुछ कंटेंट नहीं। अब H1 के अंदर मैं लिखूं, कुछ भी लिखूं, जैसे आई लाइक शॉपिंग, ठीक है। अब मैं जब इसको सेव करूंगी तो आप देखिए सेव, अब यहाँ पर जब मैं रन, देखिए ये आई लाइक शॉपिंग। अच्छा मैं ये स्पेस हटा दी ताकि आपको समझ में आए। H1 के आगे भी जैसे पैराग्राफ के आगे एक नया लाइन देते हैं ना, वैसे H1 के आगे भी यहाँ नया लाइन आता है। देखिए अभी भी लाइन है, तो H1 के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे आई लाइक शॉपिंग, वो एकदम बोल्ड और बड़े फॉन्ट में आएगा, ठीक है। लाइक सपोज उसके बाद यहाँ H1 से H6 तक होता है, जैसे हम H2 में अब कुछ लिखूंगी आई लाइक शॉपिंग, तो ये भी बोल्ड फॉन्ट में आएगा, बट इसका जो विड्थ होगा वो थोड़ा कम होगा। देखिए मैं सेव करी, यहाँ रिफ्रेश करी, देखिए ये भी बोल्ड फॉन्ट में है पर साइज थोड़ी छोटी है, राइट। तो वैसे हमारे H1 से लेके H6 तक होता है जो बोल्ड में करते रहते हैं, बस साइज छोटी होती रहती है, जैसे हम अभी बताते हैं। ये H3 है, मैं सब टिल H6 तक आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसको चेंज कर देती हूँ, ये हमारा H4, ये हमारा H5, ये हमारा H6। यहाँ पर भी क्लोज एंड टैग को भी चेंज करना है, भूलिएगा मत, राइट। नाउ सेव करती हूँ, तो आप देखिए मैं जब यहाँ पे इसको रन करूँगी, देखिए ये सब हेडिंग एलिमेंट में मैं कुछ भी जो भी कंटेंट डालती हूँ वो बोल्ड में आता है, लेकिन उसका साइज स्लोली छोटा आता है। अगर H5 में डाल रही हो तो उसका साइज आपका H6 से बड़ा होगा, बट H4 से कम होगा, जो आपको यहाँ समझ में आ रहा है। और H1 के आगे भी हमेशा पैराग्राफ में जैसा हमारे एक लाइन ऊपर नीचे छोड़ रहे थे, वैसे हेडिंग एलिमेंट में भी ऊपर नीचे छोड़ते। क्लियर हेडिंग एलिमेंट, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे दूसरे एलिमेंट में HTML का। सो हेडिंग एलिमेंट हो गया हमारा, उसके बाद दूसरा हम लोग जाएंगे हॉरिजॉन्टल रूल एलिमेंट, जो होता है हमारा HR। ये बहुत सिंपल है। HR में हम क्या करते हैं, हमें अगर कोई लाइन देनी है, हमारे वेब पेज में कोई लाइन देनी है, तो हम लोग HR यूज करते हैं। लाइक सपोज हमें लर्निंग HTML के बाद मुझे एक लाइन देना, तो ये लर्निंग HTML है हमारा, इसके बाद मुझे एक लाइन देना है, तो हमें खाली HR लिखना है। HR का खाली स्टार्ट टैग होता है, एंड टैग नहीं होता है। तो ये कौन सा एलिमेंट हुआ, एम्प्टी एलिमेंट। वेरी गुड, क्योंकि इसका एंड टैग नहीं है, करेक्ट। अब देखो मैं जब सेव करूंगी तो आप देखिएगा लर्निंग HTML के बाद HR हमने लिखा, तो एक लाइन आएगा यहाँ पर, देखिए लाइन आ गई, ठीक है। तो ये सब कुछ एलिमेंट्स है HTML के जो हम हमारे वेब पेज डिजाइन करने में हमें काम आती है। क्लियर। तो हॉरिजॉन्टल रूल भी हमने देख लिया, ये एक स्ट्रेट लाइन, बेसिकली स्ट्रेट लाइन देने। क्लियर ना। अब हम नेक्स्ट क्या जानेंगे। अच्छा देखिए अभी ना हम जब HTML जब हम लोग हमारा वेब पेज डिजाइन करते हैं तो कुछ फॉर्मेटिंग हम करते हैं। लाइक कोई टेक्स्ट को हमें अंडरलाइन करना होता है, किसी टेक्स्ट को हमें बोल्ड करना होता है, इटालिक करना होता है, राइट। तो उस तरह का फॉर्मेटिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं। ओके नाउ जैसे देखिए आई स्टडी इन, सपोज इसको ना मुझे बोल्ड में लिखना, अभी बोल्ड में नहीं है, राइट। या तो मैं इसको हेडिंग के तौर पे लिखूं, बट उसका फिर फॉन्ट बड़ा आ जाएगा, तब वो बोल्ड में आएगा। ऐसे मेरे को अगर बोल्ड में लिखना है तो मैं स्लैश इसका स्टार्ट टैग B और एंड टैग, सपोज मेरे को आई स्टडी इन पूरा बोल्ड में करना, तो और फिर इसका एंड टैग, ये जो बी एलिमेंट जो हमने लिखा है ना, ये बोल्ड के लिए होता है, और इसका एंड टैग भी हमें देना पड़ता है। तो इसके बीच में जो कुछ हम लिखेंगे वो सब बोल्ड में डिस्प्ले होगा। जैसे देखिए अभी मैं सेव करती हूँ, देखिए आई स्टडी बोल्ड में हो गया। क्लियर है ना, राइट। तो सेम वे में जैसे हमने ये बोल्ड किया, वैसे आप जैसे अभी हम लोग यहाँ पर करते हैं, जैसे हमने ये बोल्ड किया कुछ भी,
कोलकाता, राइट। ये हमारा बोल्ड में आया, राइट। मैं यहाँ सेव करूंगी तो आप देखिएगा ये कोलकाता बोल्ड में आ गया, राइट। अब मुझे कोलकाता कोई सपोज अंडरलाइन करना है, या मे बी सपोज हमारा जो हमने यहाँ लिखा है लव कंप्यूटर साइंस, तो मुझे कंप्यूटर साइंस को अंडरलाइन करना। तो अंडरलाइन के लिए क्या होता है, हम लोग यू एलिमेंट यूज करते हैं। तो इसका भी स्टार्ट टैग और एंड टैग होता है हमारा, क्लियर। तो ये यू एलिमेंट के अंदर और इसके स्टार्ट और एंड टैग के अंदर हम लोग जो भी लिखेंगे वो अंडरलाइन हो जाएगा। जैसे मैं अभी सेव करूंगी तो आप देखिएगा यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में अंडरलाइन हो गया, क्लियर। इसी तरह से हम लोग जैसे यू यूज करें, बी यूज करें, हम लोग इटालिक भी यूज करते हैं। इटालिक जैसे हम लोग यूज करते हैं ना, जैसे सपोज ये आई लाइक शॉपिंग, ये मुझे ये लाइक शॉपिंग को इटालिक में देना, मैंने थोड़े से जो टिल्टेड होते हैं ना लेटर्स, तो इसके लिए वेरी सिंपल आई एलिमेंट यूज करते हैं। इसका भी क्लोजिंग टैग है तो हम लोग इसको हैश आई, ठीक है। अब देखो ये आई एलिमेंट यूज करेंगे, स्टार्ट टैग और इसका एंड टैग भी है सेम, और इसके बीच में जो भी लिखेंगे वो इटालिक में डिस्प्ले करेगा। देखिए मैं सेव करती हूँ तो ये 4th हेडिंग है। मैं यहाँ जब देखूँ, देखिए 4th हेडिंग देखिए 1 2 3 4th हेडिंग है, तो ये देखिए ये इटालिक में डिस्प्ले होगा, करेक्ट। तो ये सब कुछ कुछ फॉर्मेटिंग है जो हम लोग यूज करते हैं। और फिर जैसे और एक चीज सोचें, जैसे हम लिखते हैं ना आई वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर में भी, राइट। तो मुझे ये सेकेंड जो लिख रही हो एनडी को ऊपर की तरफ लिखना है, ओके। हम लोग वैसे लिखते हैं, राइट। तो अब हम इसको ऊपर कैसे करें, अभी तो मैं जब इसको देखो जब सेव करके रन करूंगी तो देखिए आई वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर ऐसे ही आ रहा है, राइट। देखिए अभी ये नेक्स्ट लाइन में नहीं आया क्योंकि हमने बी आर नहीं दिया, राइट। अगर मैं बी आर दूंगी तो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, राइट। यू नो अभी बी आर हमने सीखा था, राइट। अब मैं इसको रीरन करूँ नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। अब मुझे ये सेकेंड का एन डी को ऊपर करना, तो मैं कैसे कर सकती हूँ, यहाँ पर हमारा एक फॉर्मेटिंग होता है सब, SUP सब। इसका भी ये भी कंटेनर एलिमेंट है, तो स्टार्ट टैग होना चाहिए, एंड टैग होना चाहिए, और उसके बीच में हम लोग जो लिखेंगे वो ऊपर की तरफ डिस्प्ले होगा। देखिए मैं सेव करती हूँ, अभी यहाँ देखिए, अभी देखिए सेकेंड में ND ऐसे लिखा रहा है, अभी देखिए ये ऊपर हो गया, क्लियर। ये हुआ सब। और सेम सिमिलर वे में हम इसको नीचे की तरफ भी लिख सकते हैं। अगर हमें नीचे की तरफ कुछ लिखना है तो, राइट, उसमें हम लोग सब के जगह सब लिखते हैं, SUB, सब मीन सब। तो सब लिखेंगे तो वो नीचे की तरफ डिस्प्ले। देखिए मैं सेव करती हूँ, देखिए ये नीचे की तरफ आ गया, क्लियर। तो हमने कौन कौन सा HTML फॉर्मेटिंग यूज किया, HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हमने अभी सीखा। हमने सीखा बोल्ड, बोल्ड का भी एंड टैग है, राइट। फिर हमने सीखा अंडरलाइन, करेक्ट, अंडरलाइन का भी एंड टैग, देन इटालिक, करेक्ट। फिर हमने जाना सब, करेक्ट, SUP सब, इसका भी एंड टैग था, राइट। फिर हमने जाना सब SUB का भी एंड टैग था, राइट। तो ये सब हमारे HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स हमने जाने, राइट। क्लियर, इतना तक क्लियर है, ओके फाइन। अब हम HTML कमेंट्स के बारे में, ठीक है। हम इतना बड़ा कोड लिख रहे हैं, राइट। तो कभी कभार क्या होता है, हमें जानना है, जैसे इस यहाँ पर हमने इटालिक यूज किया, तो हमें यहाँ अपने जानकारी के लिए यहाँ पर इस HTML डॉक्यूमेंट में लिखना है कि इटालिक यूज हुआ है, इटालिक यूज्ड, करेक्ट। ये मैंने यहाँ लिखा अपने जानकारी के लिए, ठीक है। अब लेकिन मैं जब इसको रन करूंगी तो देखिए ये इटालिक यूज्ड यहाँ लिखा हुआ आएगा, करेक्ट। पर मुझे ये यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करना है, यहाँ पर नहीं दिखाना है ये मेरे वेब पेज में, ये सिर्फ मेरी जानकारी के लिए रहना चाहिए। तो उसको हम लोग HTML कमेंट के अंदर देते हैं। तो कमेंट कैसे लिखते हैं हम लोग, देखिए ये ब्रैकेट खोलेंगे,
फिर एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे, फिर 2 डैश देंगे, फिर आप एंड में चाहिए इसको क्लोज करेंगे, क्लोज के पहले भी 2 डैश रहेगा। तो देखिए ये फॉर्मेट देखिए कमेंट लिखने का, पहले ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर 2 डॉट, फिर जो भी कमेंट आपको लिखना है जो सिर्फ आपको दिखेगा और वो इस वेब पेज में नहीं दिखना चाहिए। और इस तरह देखिए अब मैं इसको सेव करके जब रन करूंगी तो देखिएगा ये नहीं रहेगा। देखिए इटैलिक यूज यहाँ कहीं आपको नजर नहीं आ रहा है, क्लियर? क्योंकि ये हुआ HTML कमेंट। हम किसी भी लाइन में वो कमेंट दे सकते हैं हमारे नॉलेज के लिए, बट वो हमारे वेब पेज में नजर नहीं आएगा। जैसे यहाँ हमने बोल्ड यूज किया, तो मुझे जस्ट ताकि मैं आगे जब इस डॉक्यूमेंट को खोलूं तो मुझे याद रहे ये बोल्ड यूज्ड, बोल्ड एलिमेंट यूज, बोल्ड HTML एलिमेंट यूज्ड, करेक्ट? बट अभी अगर मैं ऐसे लिखूंगी, देखिए अभी मैं सेव करूंगी तो आप देखिए यहाँ लिखा हुआ आएगा बोल्ड HTML एलिमेंट यूज्ड, करेक्ट? पर मुझे ये यहाँ नहीं दिखाना, ये जस्ट मेरे नॉलेज के लिए, तो मैं इसको कमेंट के अंदर दे दूंगी। कमेंट कैसे दूंगी? ये ब्रैकेट खोलूंगी, एक्सक्लेमेशन मार्क दूंगी, 2 डैश, एंड में फिर 2 डैश और इसको क्लोज करूंगी। तो अब मैं जब सेव करूंगी तो देखिए ये यहाँ डिस्प्ले नहीं करेगा, तो ये खाली इस डॉक्यूमेंट में रहेगा मेरे नॉलेज के लिए, क्लियर? इसको बोलते हैं हम लोग HTML कमेंट्स। तो HTML कमेंट्स, करेक्ट? तो ये हम लोग कैसे देते हैं? ये एंगुलर ब्रैकेट्स देंगे पहले, उसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क, 2 डॉट, फिर जो भी कमेंट आपको लिखना है, फिर ये 2 डैश, क्लियर? ये हुआ HTML कमेंट्स, क्लियर? तो ये हमारा बेसिक ऑफ HTML जो हमने आज सीखा है। आप चाहे तो इसको ना सेंटर में भी कर सकते हैं, जैसे माय नेम इज राम, उसको आपको सेंटर में करना, तो सेंटर के लिए हमारा ये एक होता है एलिमेंट सेंटर, ओके? ये जब हम रन करेंगे, सॉरी इसको एंड टैग हमेशा स्लैश के साथ होता है। अब इसको जब मैं रन करूंगी तो देखिए ये सेंटर में आ गया, राइट? तो इस तरह से हम हमारा वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं। अब ये सेंटर में आ गया, बट मैं इसको ना हेडिंग थोड़ा बोल्ड में करना चाहती हूँ, तो मैं इसके आगे क्या डालूंगी? H1 करने से वो मेरा थोड़ा और बोल्ड में आएगा, राइट? और इसका H1 का भी क्लोज होता है, तो हम लोग को क्लोज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो एरर देंगे, राइट? मैं सेव करूंगी, देखिए माय नेम इज राम, सेंटर में और बोल्ड आ गया। तो देखिए बॉडी के अंदर हमने ये सेंटर के अंदर माय नेम इज राम लिखा, उसको H1 किया, राइट? तो ये जो एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट भी हम यूज करें, इसको हम लोग बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ HTML एलिमेंट्स, माने एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट यूज करते हैं, क्लियर? आई थिंक यहाँ तक बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है। आप चाहो तो आप कुछ भी अपना इस तरह का एक सिंपल सा वेब पेज हम बना सकते हैं, क्लियर? सो आज के लिए इतना ही, और आगे डिटेल्स में हम दूसरे वीडियोस में जानेंगे। थैंक यू।